नववर्ष 2021 के स्वागत और खुशी मनाने के लिए घर से बाहर आ गए लोग। खासकर युवाओं में नववर्ष मनाने का काफी क्रेज था। उन पर ना तो कोरोना का भय था और ना ही परेशानी का असर। वैसे तो शहर से लेकर गांव तक लोग काफी उत्साहित थे। युवाओं में पिकनिक मनाने का क्रेज था ही, साथ ही वयस्क और उम्रदराज भी पीछे नहीं रहे। सभी लोग सिर्फ एक ही कामना करते थे कि 2020 से मुक्ति मिली है और फिर ऐसी स्थिति कभी न आए। आज सुबह से ही मंदिरों और देवालयों में भारी भीड़ देखी गई। देहाती क्षेत्र में अवस्थित नवादा भगवती, कसरौर के ज्वालामुखी, बाबा कुशेश्वर स्थान मंदिर, विदेश्वर स्थान शिव मंदिर, कपिलेश्वर स्थान शिव मंदिर में लोगों की काफी भीड़ देखी गई। राज मैदान स्थित श्यामा माई मंदिर में भारी भीड़ देखी गई। आज शहर का हर रास्ता विश्वविद्यालय परिसर की ओर घूमी हुई थी। पिकनिक मनाने के लिए जहां युवा परिसर में व्यस्त थे, वहीं श्यामा माई मंदिर में भक्त पूजा अर्चना। वैसे विश्वविद्यालय के 3 गेट बंद थे, जिसके कारण सिर्फ एक गेट से ही लोग आते जाते थे, जिससे कठिनाई भी हुई। विश्वविद्यालय परिसर में युवा सेल्फी लेने में व्यस्त थे, तो कहीं भोजन का आनंद लेने में लगे हुए थे। वैसे 31 दिसंबर के शाम से ही लोग 2020 को विदा करने और 2021 का स्वागत करने में लगे हुए हैं। नववर्ष पर मांसाहारी सामानों की बिक्री में काफी इजाफा देखा गया। वहीं अन्य दिनों की अपेक्षा इसके भावों में भी तेजी देखी गई। कैलेंडर वर्ष का पहला दिन है, इसको क्रिस्ताब्द भी कहते हैं, ईस्वी सन भी कहते हैं। उसका पहला दिन है। आज से वर्ष 2021 की शुरुआत हो रही है। इसलिए बहुत से भारतीय इसको नव वर्ष के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। शुक्रवार का दिन है आज का दिन भगवती का है। भगवती की आराधना होती है, शिव की आराधना होती है। तो देवी देवताओं की आराधना से यह वर्ष प्रारंभ हुआ है। निश्चित रूप से 2020 में जो हमारे सामने कठिनाइयाँ थी, जो आपदाएँ थी, वे दूर होंगी, इसकी आशा हम करते हैं। और इसी उद्देश्य से हम लोगों ने माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति की तरफ से आज इसका शुभारंभ दुर्गा सप्तशती के सामूहिक पाठ से किया, जिसमें पंडितों ने, न्यास के पदाधिकारियों ने और सामान्य जनता ने अपनी सहभागिता दी। और उस बात के साथ यह कामना की गई कि पूरे भारतवर्ष, पूरी मानवता और पूरे मिथिलांचल
वो माँ श्यामा विपत्तियों से उबारें। अगला वर्ष जो आज से प्रारंभ हो रहा है वो हमारे लिए सुख, समृद्धि, सौहार्द आदि दे, हम स्वस्थ रहें और देश की सेवा करें। मैंने कि आज सबसे पहले हम लोगों ने शुरुआत की दुर्गा सप्तशती के सामूहिक पाठ से, क्योंकि माता की आराधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण दुर्गा सप्तशती को ही बताया जो देवी भागवत का अंश है। मार्कंडेय पुराण में इसकी चर्चा आई है। तो इससे माँ प्रसन्न होती हैं और प्रसन्न होकर अपने भक्तों को रूप, यश आदि प्रदान करती हैं। इसलिए हम लोगों ने शुरुआत की इसकी माँ श्यामा की आराधना के लिए दुर्गा सप्तशती के सामूहिक पाठ से। इसमें जैसा मैंने बताया वो फ्री था, बिल्कुल जो चाहें उसमें बैठ सकते हैं, पाठ में भाग ले सकते हैं। उसके बाद हमारा भजनों का कार्यक्रम चल रहा है। माँ को प्रसन्न करने के लिए भजन का कार्यक्रम चलेगा। फिर यह समाप्त होने के बाद जैसा कि हम अपने यहाँ सनातन धर्म में विधान है, किसी भी यज्ञ में, किसी भी पूजा में हम ब्राह्मण भोजन कराते हैं, हम दरिद्र भोजन कराते हैं। तो वो कार्यक्रम चलेगा, शाम तक चलेगा। और शाम में आज भी हम लोग भजन के साथ, आरती के साथ आज के दिन का समापन करेंगे। मैं हूँ प्रोफेसर श्रीपति त्रिपाठी, इससे माँ श्यामा मंदिर न्यास समिति का ज्वाइंट सेक्रेटरी। देखिए, माँ श्यामा से हमारी प्रार्थना है कि माँ पिछले वर्ष जितनी विपत्तियाँ झेलनी पड़ी हमको, उससे पूरी मानवता को वो मुक्त करें। और माँ श्यामा मंदिर की ओर से हम यह कामना करते हैं कि हमारी जो जनता है, माँ श्यामा के जो भक्त हैं, वो अगले वर्ष में पिछले वर्ष के कष्टों को न झेलें और उत्तरोत्तर स्वस्थ, समृद्ध और उन्नति के पथ पर अग्रसर रहें। इस अवसर पर मैं भक्तों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, सामान्य जनों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो एक प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है, हम भक्ति करें, आराधना करें, माँ से प्रार्थना करें, लेकिन अपने आप भी हमारा कुछ कर्तव्य होता है। हम एक दूरी बनाए रखें, हम मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजेशन का उपयोग करें। इसी के लिए हम लोगों ने गेट पर सैनिटाइजर मशीन लगा दिया है। आप वहाँ से सैनिटाइज होकर भीतर जाएँ, दूरी बनाकर, मास्क लगाकर दर्शन करें। तो इसका पालन हमारे भक्तजन करें, यह हम लोगों का उनसे अनुरोध है, उनसे प्रार्थना है। तभी हम विपत्ति से लड़ पाएंगे और हमारा प्रयास सफल है।